आओ बहन, खुश रहो। कहाँ से आई बहना? शक्ति डुमरपाली। ए रोना नहीं है, चुप हो जाओ। ए रोना नहीं, चुप रहो। पहली बार आई दरबार में। ये कौन है? तीनों बहनों। हाँ तो रो काहे को रही? अर्जी लग तो गई। अगर रोगी तो अर्जी सही ना लगेगी। चुप हो जा। बिल्कुल बिटिया, बिल्कुल मेरी बहन। यहां से कितना दूर है तुम्हारा घर? 100 किलोमीटर। अच्छा, अरे वाह। ठीक है ठीक है, बार बार मिल लेंगे। मेरी बहनों खुश रहो। बोलो क्या बात? ठीक है ठीक है, और प्रश्न पूछो। अब बिना रोए पूछो। जो मन में आए वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई बात? हमने ऐसा लिखा, हमें गलत सही पता नहीं। घर में सभी को दिक्कत बनती, बहुत परेशान धन तंगी को लेकर के हैं। आर्थिक मनोरथ पूर्ण होंगे, आर्थिक तंगी दूर होगी। भक्ति चाहती हैं, देवी की भक्ति चाहती हैं। बंजारी माता तुम्हारी कुल देवी हैं, उनसे सदा जुड़ी रहोगी। घर में परिवार में उठापटक बहुत मची है। बीच बीच में उल्टा सीधा भी कहते रहे, उल्टा सीधा धाम के लिए भी कहते रहे। वह भक्ति में विचलितता का कारण मन की एकाग्रता नहीं है। तो मन की शुद्धि करके नाम जब प्रारंभ करें, देवीय कृपा होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी। वह छोटी वाली बहन का अध्ययन में मन लगेगा, नाम रोशन करेगी, आशीर्वाद है। ठीक है, सुना देना। और बंजार देवता भी हैं, बहुत अद्भुत देवी हैं। वो बहुत पावरफुल देवी हैं, बहुत पावरफुल देवी हैं। उनकी सेवा करती रहो बहनों, और वो बहुत अद्भुत हैं। उनका वरदहस्त आशीर्वाद भी है। हम उनके लिए एक नारियल दे रहे, एक मंत्र लिखा, तीनों को जप करना। तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं, तुम अपनी गलतियां बंद करो बहन। आज से तुम हमारी बहन हो, तुम अपनी त्रुटियां बंद करो, बुद्धि की शुद्धि करो, और आज से ठीक रास्ते पर चलना है, हमारी आज्ञा है। खुश रहो, हाँ पालन करना आज्ञा। खुश रहो। जाओ बहनों, तुम एक कविता सुनाओ। वहां खड़ी हो जाओ, मुंह उस तरफ करो। पिताजी पढ़ाई में बहुत रोक-टोक करते हैं। हम पिताजी को समझा देंगे। सुनाओ, वहां खड़ी हो, कविता सुनाओ सबको, जल्दी सुनाओ, बहुत कम समय, हमें दरबार लगाना। मैं जानती हूँ कि दुख है तो सुख की घड़ी भी आएंगे। हर घड़ी एक जैसी नहीं होती, आज नहीं तो कल ये दुख की काली घटा छट जाएंगे और खुशियों के उजाले आएंगे। पर अगर पाना है मंजिल तो राह में चलना पड़ेगा। माना कि है बहुत मुश्किल, पर घर से निकलना पड़ेगा। सबको छोड़कर जाना है और मंजिल भी अनजाना है। कैसा है ये सफर, क्या सचमुच सुहाना है। देखे हैं आसमान में उड़ने के सपने, फिर भी जमीन में वापस आना है। सपनों को पूरा करके अपनों का साथ निभाना है।
वाह। कभी कभी राहों की कठिनाइयों को देखकर डरता है ये मन मेरा। शादी कर लूं तो क्या संवर जाएगा जीवन मेरा? नहीं, अभी तो हम अपना भविष्य बनाएंगे, फिर नव जीवन के ख्वाब सजाएंगे। बिन सोचे समझे यूं ही कैसे शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। मुझको लेकर होंगे उनके अरमान कई, मुझसे बनेंगे उनके पहचान कई। चाहेंगे वो हो परिवार उनका अच्छा, थोड़ी समझदार हो, काबिलियत हो उसमें हर कार्य करने की, उसकी सौम्यता ही उसका श्रृंगार हो। ख्वाहिशें वो सबकी पूरा कर दे, हमारे परिवार में आकर वो ढेरों खुशियाँ भर दे। उनसे गुड़ मिलाने के पहले मुझ में ये गुड़ भरने होंगे, और अगर पाना है मंजिल तो राह में चलने होंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम। बिटिया को पटकी दे देना, बहुत सुंदर। ये लिए रहो। लो, खुश रहो। बहुत अच्छी बोली। ये लिखी किसने है कविता? हैं? राम जी की कृपा से उनके दास। तुमने लिखी? वाह, ताली बजाओ बच्ची के लिए। खुश रहो, आना आना, सुखी रहे, नाम रोशन कर। मेरी बहन खुश रहो, अच्छा बोली, अच्छा बोली। खुश रहो बहनों। अंगला, तुम तो पहले कह रहे थे हम अकेले हैं, अब तो दुकेले आ गए। हम समझ गए, हम तो मजाक कर रहे हैं, हमारा स्वभाव है। कहाँ से आए? कुशमिंदा, आदर्श नगर। ये कहाँ है? कोरबा। यहाँ से 10 किलोमीटर। पहली बार आए? अरे वाह, चलो रो ना, आखिर देखो आज हम मिल ही गए। बैठ जाओ अच्छे से। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे मां। साधु जी बोलो, क्या बात है जी? बाकी सब ठीक है। हमने भी 2 ही बातें लिखी। हनुमान पढ़ते जाना। हनुमान भक्ति दृढ़ हो, बच्चों के रोजगार पर कृपा हो। आप पत्नी की अर्जी लेकर के वर्तमान में आए हैं, वो बहुत बीमार हैं, उनके पूरे शरीर में दिक्कत हो गई है, जकड़न बन रही है, उठने बैठने में समस्या है, पहले इन्फेक्शन हो गया था, वो वर्तमान में कंट्रोल है, ब्लड की दिक्कत बन गई थी। जाओ, उन्हें पूर्ण आराम लगेगा, मंत्र चिकित्सा के बल पर आशीर्वाद है। एकदम सही। हाँ, माइक से बोलो, माइक से बोलो। हाँ, चालू है। मैं अपने पत्नी के जबरदस्ती करने से आया। मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था कि बाबा के लाखों का भीड़ में कहाँ गरीब का नंबर लगेगा, पर उनका जानती था कि आप जाइए और बाबा मिलेंगे आपको। और वो भी आती, पर अस्वस्थ रहने कारण आपके दरबार में नहीं आ पाई, पर आपका प्रवचन पर डे देखती है वो। वाह, अब उनको कहना बाबा ने बुला लिया था। जी बाबा जी। हम उनको पटकी दे रहे हैं, हमारी तरफ से पटकी दे देना। और हम एक बात और कह रहे हैं, बालाजी ने चाहा तो वो बागेश्वर धाम दर्शन करने पहुंचेंगी। बिल्कुल बाबा आएंगे। क्या कर रहे हो, डॉक्टरी? हाँ, उनको पहले रोग बता दिया था पेट में ना, इन्फेक्शन बताया। दोनों के रोजगार का विषय आया है। तुम्हारी तो नौकरी योग है, आज्ञा है। ये मंत्र लिखा,
हमने एक झाड़ा हम लगा देंगे, ये उनके लिए पटकी है। वहाँ पीछे आप जाएंगे तो पंडित जी आपको भभूति देंगे। भभूति 3 पुड़िया ले लेना, एक मालिश करना, एक रखे रहना, एक बाकी लोग पूरा परिवार लगा लें। हमें भरोसा है उस भभूति के दिव्य आशीर्वाद से, बालाजी की कृपा से उनका इन्फेक्शन में आराम लगेगा, स्वास्थ्य में आराम लगेगा, और चलते समय जो दमा फूलता है, श्वास फूलती है, वो भी बंद हो जाएगी। आशीर्वाद है। खुश रहो। बोलो बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो बोलो सन्यासी बाबा की। हरे हरे महा। चलो अगला नंबर, तब तक हम आगे अर्जी लगा दें। हाँ, पीछे की तरफ में यहां तीसरी डी के पार विनीता नाम की माताजी विराजमान है। विनीता नाम की माताजी विराजमान है बाएं हाथ पर पीछे की तरफ में। आ जाओ माताजी, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। रेलिंग से आओ, आओ। दूसरी अर्जी, दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। सफेद तौलिया डाले हुए हाथ जिसमें टांगे हुए भैया खड़े हैं, सफेद 3 पंडाल, हाँ तीसरे वाले पंडाल में जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया, गले में सफेद तौलिया डाले, सिर पर, हाँ आपकी भाई साहब अर्जी लग गई है। आ जाओ, यहीं से आओ। साथ में है कोई? आओ। अगली अर्जी, राम, साधु जी, गुरु जी, साधु जी। हाँ, पंडाल के बाहर जो लोग एकदम बाहर में लास्ट में खड़े, वहां बीचों बीच एक भैया मनीष नाम के खड़े हुए हैं। मनीष नाम के बच्चा को लेकर के आप आ जाएं, आपकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। रामचंद्र भगवान की